पांचवा भाव प्रेम संबंध, संतान, बच्चों, शिक्षा, सट्टेबाजी का भाव है। सातवां भाव साझेदारी, विवाह या व्यवसाय का भाव है और जातक के लिए मारक भाव भी है। सातवां भाव पांचवें भाव से तीसरा है, जो पांचवें भाव के अपने महत्व को बनाए रखने के प्रयासों को दर्शाता है। पांचवा भाव सातवें भाव से 11वां है और सातवें भाव के महत्व को दर्शाता है। यदि पांचवें भाव का स्वामी सातवें भाव में है, तो जातक को शिक्षा, बच्चों और यहाँ तक कि प्रेम संबंधों के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यदि सातवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में है, तो यह विवाह के पहलुओं के लिए लाभ दर्शाता है, लेकिन पांचवें भाव में मारक भाव का स्वामी होने के कारण यह अशांति भी पैदा कर सकता है। पंचमेश का सप्तम भाव में होना, जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा। उसका जीवन साथी अच्छा होगा और उसके बच्चे सफल होंगे जो विदेश में पहचान और प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। यदि पंचमेश सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में है, तो जातक समृद्ध होगा और विद्वान और धर्मपरायण लोगों से उसके संबंध होंगे। यदि मंगल, शुक्र या चंद्रमा भी मौजूद हो, तो जातक का प्रेम विवाह हो सकता है। हालांकि, यदि पंचमेश पीड़ित है, तो एक पुत्र की विदेश में मृत्यु हो सकती है। यहाँ पुत्र की मृत्यु का अर्थ यह माना जा सकता है कि जातक की मृत्यु के समय उसका एक पुत्र उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएगा या उसका एक पुत्र उस समय उपलब्ध नहीं होगा जब उसे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। उसका जीवन साथी परिपक्व हो सकता है और धनी या राजसी परिवार से हो सकता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव के स्वामी के साथ पंचम भाव में स्थित है और अच्छी स्थिति में है, तो जातक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखी रह सकता है। यदि यह अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ये जीवनसाथी की दीर्घायु के लिए हानिकारक है। विवाहित जीवन को प्रभावित करता है और जीवनसाथी और बच्चों से जबरन अलग होने का कारण बनता है। जातक के बच्चे जातक से दूर रह सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार, इस स्थिति के साथ, जातक सम्माननीय, प्रसन्नचित होगा और धन से संपन्न होगा। लेकिन विवाह और वैवाहिक जीवन के संबंध में यह उत्साहजनक स्थिति नहीं है। उसका वैवाहिक जीवन शायद ही कभी संतोषजनक होगा। बच्चों से संबंधित समस्याएं भी होंगी। संतान की कमी हो सकती है या बच्चों के कारण दुख हो सकता है। फलदीपिका के अनुसार, यदि सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित हो, तो जातक अपनी पत्नी को खो देगा या पुत्र सुख से वंचित रह सकता है। यदि यह अच्छी स्थिति में हो, तो जातक की पत्नी जातक के लिए सौभाग्यशाली हो सकती है या जातक को विवाह के बाद अच्छी आर्थिक उन्नति मिल सकती है।